नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये है संडे की सुबह, और संडे की सुबह आराध्या जो है वो चली आई अपने पापा के पास इस कमरे में। और देखिए, ये लोग से हम पूछ रहे थे आप लोग चाय पियेंगे, तो ये लोग घुस गए रजाई के अंदर। इस तरीके से ये लोग को हंसी आ रहा था। और सुबह सुबह आज सब लोग जो है, सर्दी का मौसम है और संडे भी था, तो सब लोग थोड़ा सा लेट ही उठे थे। और आराध्या अपने कमरे से इसमें आ गई पापा के कमरे में, और उनके रजाई में घुस गई थी और उनको तंग कर रही थी, सोने नहीं दे रही थी। तो उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर आ गए लेकर के पालक, और रख दिए थे गैस पर चाय बनने के लिए। और उबल रहा था चाय, तो हम सोचे थोड़ी देर इसको उबलने देते हैं, अच्छी तरीके से चाय पक जाए। तो सर्दियों के मौसम में चाय में तेज पत्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और चाय के में डाल करके उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चाय का। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कुछ बात कर रहे थे और यहाँ पर पालक की कटाई कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो हम काट रहे थे और आराध्या जो है वो इधर उधर भाग रही थी, और महाराज जी कुछ बात कर रहे थे। तो पालक आधा काट चुके थे, थोड़ा सा और बाकी था। उसके बाद देखिए, चाय जो है वो पक गया था। तो हम यहाँ पर लेकर के आए और देने लगे कि आप लोग जो है चाय पी लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बिस्किट है, नमकीन है। सबको देने के बाद फिर से हम भी पी लिए, और फिर आ गए किचन में। और यहाँ पर देखिए, बन रहा है बहुत ही टेस्टी आलू बैंगन और पालक की सब्जी। तो सारी चीज़ें इस समय हरी हैं। तो देखिए, हरा प्याज, हरा लहसुन, हरा मिर्चा, हरा धनिया, और आलू और बैंगन, टमाटर, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब अच्छे तरीके से काट लिए थे। कढ़ाई में डाल दिए तेल, थोड़ा सा पचफोरन, थोड़ा सा हींग, और उसके साथ ही अदरक लहसुन को बहुत अच्छी तरीके से दरदरा पीस लिए थे, वो भी तेल में डाल दिए। हल्का सा भूनने के बाद उसमें प्याज डाल दिए हरा, और वो भी अच्छी तरीके से पक गया। तो उसमें डाल दिए सारी सब्जियों को, और सब्जियां बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इस वक्त बन करके तैयार हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम आ गए छत पर। गेहूँ आ गया था, तो गेहूँ को हमें अच्छी तरीके से झाड़ना था। कपड़े सब धुल करके डाल दिए थे छत पर। तो अब धूप बहुत कम होता है, तो कपड़े सुबह जल्दी धुल के डालने से ही कपड़ा जो है वो शाम तक सूख जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर चुके थे, गेहूं को बहुत बढ़िया से झाड़ चुके थे। और यहाँ देखिए, मैं एलोवेरा लगाए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, तो सबको हटा दिए थे, एक छोटा पौधा उसको लगा दिए थे। और यहाँ देखिए, ब्लूबेल का पेड़ बहुत गंजीन हो गया था, तो उसको भी हम काट के हटा दिए थे। आराध्या यहाँ खेल रही थी, दिखाओ ये क्या करती। देखिए दोस्तों, लाइन साफी। दोस्तों, ये आराध्या का है। भाइयों बहनों, मेरे ये देखिए लाइन साफी की गई है। हाँ, ये हम लिए थे, लेकिन इसका और इसका क्या वो है बताइए। तो तुम्हारा महंगा है। मेरा क्या महंगा है? वो जो लियो हाथ में। ये हाँ, ये कितने का है? कितने का है? 20 का है। हाँ, तो 20 कम है। 20 और 25 तुम्हारा 45 हो गया। हाँ। और आराध्या का 50 रुपए का है। वो 50 रुपए का हमको नहीं पता है, 120 रुपए का है। 50 रुपए का है। बस सच्ची? हट, मेरे लिए भी कहते हैं। तुम्हारा अच्छी क्वालिटी का है। इसी को झूठ कहते हैं, इसी को। ऐसे चूना मत लगा दीजिए किसी को। आराध्या, तुम्हारी अच्छी क्वालिटी का है ना? उतना किसी को नहीं। नहीं। ये देखो, पेटीकोट लिए, और ये मॉइस्चराइजर क्रीम, ये भी ले ला रहे थे। 4 ठो। ये सारी चीजें आज आ गई हैं घर में ना आराध्या बाबू? कैसा है सामान? अच्छा। ये देखो, तुम्हारा क्लिप, और ये तुम्हारे लिए रसरी, क्योंकि तुम बकरी हो, इसी से तुमको बांधना है। ये देखो, बकरियों के लिए है ये, तुमको इसी से बांधेंगे, तुम बकरी हो। और ये तुम्हारी दीदी के लिए, तुम्हारी दीदी गाय है। इससे दीदी बंधाएगी और इससे तुम बंधाओगी, ठीक है ना?
और ये देखो तुम्हारी दीदी का पूंछ बांधने के लिए। ये मेरा कुछ छुएगा नहीं। ठीक है, सिखाई अच्छे से। हाँ। क्या बना रही हो जिससे? डोरेमोन। हमारे नहीं, हम लोग टी पीते हैं, हम लोग चाय नहीं पीते। तुम पियोगी चाय? नया नया। तो देखिए यहाँ पर ये जो है दूसरे दिन की सुबह है, ये है सोमवार का दिन। और दक्षिता जा चुकी थी स्कूल। हम यहाँ पर गेहूँ जो है वो भिगो दिए थे अच्छी तरीके से धुलने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे गुड़हल का जो फूल है ना, उसमें इतने सारे मतलब छोटा छोटा कीड़ा लग गया है कि वो अच्छी तरीके से खिल ही नहीं रहा था। तो हमको उसको देख करके बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रहा है कि उसमें क्या करें। और चींटियाँ इतनी ज़्यादा उसके पीछे पड़ गई हैं, फूल के पीछे, कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। उसको जैसे ही थोड़ा सा कली आ रहा है उसमें चींटियाँ लग जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए छत की बहुत अच्छी तरीके से धुलाई कर दिए थे, सीढ़ी वगैरह सब अच्छी तरीके से साफ़ कर चुके थे। और गेहूं को भिगोने के बाद फिर हम आ गए नीचे। यहाँ पर देखिए रख देंगे दाल, और आज बनने वाला है चने का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल। तो चने का दाल बनेगा। और उसके बाद नीचे जो है झाड़ू वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद हम ऊपर आ गए फिर से। गेहूं भिगोए हुए कम से कम हमको 1 घंटा हो चुका था। तो अच्छे तरीके से गेहूं जो फूल गया था। तो गेहूं इसलिए भी भिगोना ज़रूरी होता है ना कि उसमें जो है मिट्टी वगैरह रहता है, तो झाड़ने के बाद भी मिट्टी वगैरह रह जाता है गेहूं में। तो अगर जब आप उसको पानी में भिगो देंगे ना, तो वो सारी मिट्टियाँ गल जाती हैं। तो इसके बाद देखिए हम अच्छी तरीके से पानी से उसको धो धो करके जो है कि इसमें दौरी में, इसको हम लोग दौरी बोलते हैं, तो इसमें रख रहे थे। और इसका पानी जो है अच्छी तरीके से निथर गया। तो फिर हम इसको ले आकर के छत पे अपने जो है इस पर उठा करके फैला रहे थे छत पर, ताकि गेहूँ सूख जाए। क्योंकि अब वही हाल है कि सर्दियों के मौसम में गेहूँ जल्दी सूखेगा नहीं, कम से कम 1 से 2 दिन 3 दिन लगने वाला है। तो देखिए दोनों गेहूँ जो है धुल चुके। ये पूरा गेहूँ जो है लगभग 17 से 18 किलो है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम अच्छी तरीके से दूसरे साड़ी पर फैला दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा घना हो जाएगा ना तो सूखेगा नहीं। उसके बाद वो सब करने के बाद देखिए जिन पौधों पे बहुत सारी चींटियाँ और कीड़े लग गए थे, उस सारे डंठल को हम काट दिए। क्योंकि नहीं काटते तो पूरे पौधे पे वो जो है फैल जाती। तो यहाँ पर अच्छी तरीके सबको काट के हटाने के बाद फिर से हम जो है एक दवा मंगाए हुए हैं, उसको देखिए इसमें पानी में मिला करके पौधों के ऊपर अच्छी तरीके से छिड़काव कर दिए। अब देखते हैं कि चींटियाँ लगती हैं कि नहीं, क्योंकि ये फूल ना खिलता है, इतना अच्छा देखने में लगता है, लेकिन चींटियाँ जो हैं इसको छोड़ ही नहीं रही हैं इसका पीछा। इसके साथ ही मेरे लौकी के पौधे को भी सब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी हुई हैं। वहाँ ये सब काम ख़त्म करने के बाद देखिए ऊपर वाले कमरे में हम झाड़ू लगा रहे थे। हम सोचे अब खाली हैं तो इसको भी थोड़ा सा, इसका भी जो है काम ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर भी अच्छी तरीके से झाड़ू वगैरह लगा करके हटा देंगे ताकि घर साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से साफ़ सफाई हो जाती है तो घर वगैरह सब देखने में बहुत ही ज़्यादा